चींटियाँ, लेखक मदन मोहन तरुण। उनकी पुस्तक जंगल जिंदा है से। चींटियाँ। आज विजयोत्सव का दिन था। लाल चींटियाँ आज एक बहुत बड़ी विजय के बाद लौटी थीं। उन्होंने प्रतिस्पर्धी चींटियों का बहुत बड़ी संख्या में संहार ही नहीं किया था, उनकी कई बाम्बियों पर भी कब्जा कर लिया था। वहाँ से उन्हें खान पान की बहुत सारी सामग्री मिली थी, जिसे सेवक चींटियाँ लगातार ढोए जा रही थीं। आज कैंटोनमेंट में खूब चहल पहल थी। चींटियाँ चहक चहक कर एक दूसरे के गले मिल रही थीं और उधर से बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही थी। यह सारा आयोजन बाम्बी के बाहर खुले में किया गया था। कुछ चींटियां दुर्लभ पत्तियों को चबा चबा कर उससे मदिरा तैयार कर रही थीं। भोजन के लिए स्वादिष्ट फूल, पत्ते, पशुओं के मांस की बोटियां जगह जगह से जुटाई गई थीं। युवती चींटियां घंटों से खुद को तैयार कर रही थीं, लेकिन उन्हें बार बार लगता था कुछ कमी रह गई है। वे पानी में खुद को बार बार निहारतीं, कभी वक्ष उचकाकर, कभी गर्दन तानकर, कभी दाएं कभी बाएं मुड़कर, कभी मुस्कुराकर, कभी खिलखिलाकर। आज उनके मन में यही था कि उत्सव में कितनी युवा चींटियां उनके आसपास मंडराती हैं। उन्हें तरसती निगाहों से देखती हुई उन्हें अपने साथ नाचने का निमंत्रण देती हैं। बुजुर्ग चींटी महिलाओं की तैयारी भी कम नहीं थी। वे अपनी जवानी के दिनों की याद कर उत्सव की तैयारी में मगन थीं। उनके पांव अभी भी थिरक रहे थे। युवा और बुजुर्ग चींटियों ने भी अपने को हर प्रकार से सजाया संवारा था। आखिर महोत्सव शुरू हुआ। दुर्लभ पत्तियों से निकाली गई मदिरा के साथ मांस के टुकड़े लेकर सेवक चींटियां हर ओर अदब से घूम रही थीं। जैसे जैसे मदिरा गले से नीचे उतरती जाती, वैसे वैसे उनका शुरूर भी बढ़ता जाता। अब सबके पांव थिरकने लगे। थोड़ी ही देर में युवक युवती एक दूसरे से चिपक कर नाचने लगे। उधर वादक चींटियां पत्तों पर ताल देने लगीं। बुजुर्ग भी महिलाओं के साथ नाचने लगे। किसी को कोई सुध बुध नहीं थी। तभी जंगली हाथियों का एक झुंड उधर से गुजरने लगा। अनुभवी हाथी चींटियों का जमाव देखकर उनसे दूर दूर चलने लगे, किंतु उनमें से एक जवान हाथी के दिल में शरारत सूझी। वह चींटियों के रंग में भंग डालने को बेचैन हो उठा। इसके पहले कि बुजुर्ग हाथी उसे रोक पाते, वह विजयोत्सव में मशगूल चींटियों की जमात के पास आ गया। कुछ देर उसने उन्हें देखा। इन तुच्छ चींटियों का यह उत्साह उससे देखा न गया। क्षण भर बाद ही वह उनके झुंड में घुस गया और उन्हें पांवों से कुचलने लगा। कुछ देर तो वे चींटियां समझ ही नहीं पाईं कि यह क्या हो रहा था। उसके दल से चीत्कारों की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ मरे पड़े हैं। उनका नशा उतर गया। उन्होंने देखा एक हाथी उन्हें कुचल रहा था। अब ये चींटियां तूफान बन गई। उत्सव जैसे फिर जंग में बदल गया। बड़ी संख्या में चींटियां हाथी की सूंड, आँख, कान में घुसने लगीं। युवा हाथी ने इन तुच्छ चींटियों से ऐसे आक्रमण की कल्पना नहीं की थी। असंख्य चींटियां अब उसकी सूंड, कान आदि में प्रवेश कर चुकी थीं। हाथी बेचैन हो गया। खुद को संभालना उसके लिए असंभव हो गया। वह भागकर चींटियों के झुंड से बाहर निकला। अब उसके लिए खड़ा होना असंभव हो गया। वह गिर पड़ा। अब असंख्य चींटियां उसके रोम रोम में प्रविष्ट होने लगी। थोड़ी देर वह जमीन पर लौटता रहा। कुछ देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चींटियों ने जितना हो सकता था उसका मांस अपनी बाम्बियों में भर लिया। हाथी महीनों उनके भोजन का साधन बना रहा और कुछ दिनों के बाद वहां केवल उसका कंकाल ही शेष रह गया।